ये वो सवाल है जो अक्सर कई लोगों के मन में आता है। देश में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, सारी खबरें अच्छी हैं, लेकिन फिर भी बाजार अचानक से गिर जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसका जवाब अक्सर भारत में नहीं, बल्कि दुनिया के दूसरे कोने में छिपा होता है। ये एक बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन आज भी ये उतनी ही सच है। ये एक लाइन में अमेरिकी बाजार के ग्लोबल असर को बता देती है। पर आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। इसे ऐसे सोचिए कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक ट्रेन है। इस ट्रेन का इंजन है अमेरिका, और भारत जैसे जो उभरते हुए बाजार हैं वो उसके पीछे लगे डिब्बे हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर इंजन ही धीमा हो जाए या रुक जाए तो डिब्बों पर तो असर पड़ेगा ही। तो सवाल ये है कि इस इंजन की सेहत का पता कैसे चलता है? इसके लिए हमें अमेरिका के कुछ खास इंडेक्स पर नजर रखनी होती है। ये वो इंडिकेटर हैं जिन्हें पूरी दुनिया देखती है। जैसे हमारे यहाँ निफ्टी और सेंसेक्स हैं, वैसे ही अमेरिका में 3 बड़े नाम हैं। पहला है डाउ जोन्स, जिसमें अमेरिका की 30 सबसे बड़ी और पुरानी कंपनियां हैं। दूसरा है नैस्डैक, जो टेक और आईटी कंपनियों का हाल बताता है। और तीसरा, जो सबसे अहम है, वो है S&P 500, जिसमें 500 सबसे बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इसे ही पूरी दुनिया ट्रैक करती है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि अमेरिका जरूरी है, लेकिन वहां की कोई खबर, कोई हलचल हम तक पहुंचती कैसे है? इसके कुछ खास रास्ते हैं, कुछ चैनल्स हैं। आइए एक एक करके उन्हें देखते हैं। इसका सबसे बड़ा और सीधा चैनल है टाइम जोन का फर्क। सोचिए, जब भारत में रात होती है, हम सब सो रहे होते हैं, तब अमेरिका का बाजार खुलता है और वहां दिन भर ट्रेडिंग होती है। और उसी रात भर की हलचल का असर हमारे बाजार की सुबह पर पड़ता है। ये बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न है। अगर रात में अमेरिकी बाजार अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुआ, तो अगली सुबह हमारे यहाँ इंडियन मार्केट के गैप अप यानी बढ़त के साथ खुलने के चांस बढ़ जाते हैं। और अगर इसका उल्टा हुआ, वहां गिरावट आई, तो हमारे यहाँ गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। दूसरा और शायद सबसे बड़ा चैनल है FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं। ये अक्सर अमेरिका जैसे देशों से कम ब्याज पर पैसा उठाकर भारत जैसे तेजी से बढ़ रहे बाजारों में लगाते हैं। तो जैसे ही अमेरिका में कोई गड़बड़ होती है या वहां ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो ये सबसे पहले भारत जैसे बाजारों से अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। और फिर आता है विक्स, जिसे बाजार की भाषा में डर का मीटर या फियर इंडेक्स भी कहते हैं। ये अमेरिकी बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव को मापता है। जब भी विक्स ऊपर जाता है, तो इसका सीधा मतलब है कि दुनिया भर के बड़े निवेशकों में डर और अनिश्चितता बढ़ रही है, और ये डर बहुत तेजी से फैलता है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। रिसर्च ये बताती है कि भारतीय बाजार इन ग्लोबल झटकों पर एक बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट करता है। इसे असम्मित यानी एक तरफा रिएक्शन कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बाजार के लिए हर खबर बराबर नहीं होती। अच्छी खबर का असर अलग होता है और बुरी खबर का बिल्कुल अलग। स्टडीज बताती हैं कि अगर S&P 500 में 1% की तेजी आती है, तो सेंसेक्स पर उसका असर होता है, लेकिन मध्यम। वहीं अगर S&P 500 में 1% की गिरावट आती है, तो हमारे बाजार में गिरावट कहीं ज्यादा तेज होती है और अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। मतलब एकदम साफ है, अच्छी खबर से हम खुश होते हैं, पर धीरे धीरे। लेकिन बुरी खबर से हम डरते हैं, और बहुत तेजी से। अमेरिका से आई एक बुरी खबर का असर भारतीय बाजार पर कहीं ज्यादा गहरा पड़ता है। इस बात का सबूत ये चार्ट खुद देता है। जरा ऊपर दाईं ओर सेंसेक्स रिटर्न्स वाले चार्ट पे नजर डालिए। आप देखेंगे कि गिरावट वाले स्पाइक्स, जैसे 2020 में था, वो बढ़त वाले स्पाइक्स के मुकाबले कितने ज्यादा नुकीले और गहरे हैं। ये डेटा साफ साफ बुरी खबर वाले असर को दिखाता है। और अगर आंकड़ों की बात करें, तो रिसर्च बताती है कि सेंसेक्स की रोज की चाल का करीब करीब 5.8% हिस्सा पिछले दिन के S&P 500 के प्रदर्शन से तय होता है। अब ये सुनने में शायद कम लगे, लेकिन रोज की ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म में ये नंबर बहुत मायने रखता है। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि भारत के 2 बड़े सेक्टर्स IT और फार्मा पर इस ग्लोबल कनेक्शन का क्या असर होता है। आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं? यही कि अगर अमेरिका का टेक इंडेक्स नैस्डैक गिरेगा, तो हमारी IT कंपनियों के शेयर भी गिरेंगे। लॉजिकल लगता है ना? लेकिन क्या ये कनेक्शन हमेशा इतना सीधा होता है? क्या नैस्डैक के गिरने पर इंडियन IT का गिरना हमेशा सही है? शायद नहीं। असल कहानी थोड़ी अलग है। देखिए, हमारी IT कंपनियां कई मायनों में नैस्डैक की कंपनियों से बिल्कुल अलग हैं। उनके पास कैश की कोई कमी नहीं है,
जब रुपया कमजोर होता है और डॉलर मजबूत तो इनकी कमाई बढ़ जाती है। और सबसे मजेदार बात, जब अमेरिका में मंदी आती है तो वहां की कंपनियां अपना खर्चा बचाने के लिए भारत को और ज्यादा काम आउटसोर्स करती हैं। दूसरी तरफ है फार्मा सेक्टर। इसकी निर्भरता अमेरिका पर बहुत ज्यादा है। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली करीब 40% जेनेरिक दवाएं भारत से जाती हैं। इसलिए अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी में जरा सा भी बदलाव सीधे सीधे इस सेक्टर पर असर डालता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? एक निवेशक के लिए क्या टेक अवे है? चलिए इसे कुछ जरूरी पॉइंट्स में समेटते हैं। सबसे पहली बात, ग्लोबल खबरें शॉर्ट टर्म में बाजार को ऊपर नीचे कर सकती हैं, लेकिन लंबी रेस में बाजार हमेशा देश के फंडामेंटल्स जैसे कि जीडीपी ग्रोथ और कंपनियों के नतीजों के हिसाब से ही चलता है। और दूसरी ओर एक बहुत जरूरी बात जो अब बदल रही है, वो ये कि एसआईपी के जरिए हमारे घरेलू रिटेल निवेशकों की ताकत इतनी बढ़ गई है कि अब वो एफआईआईज की बिकवाली के झटकों को काफी हद तक झेल सकती हैं। अपनी नॉलेज को इसी तरह बढ़ाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये कंटेंट Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।